बिल्कुल एक बड़ी घोषणा जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से महिलाओं को लेकर की गई है। जिस तरीके से पहले घोषणा की थी कि हरियाणा में महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा और 2100 रुपये के रूप में जो है उनको सम्मान जो है वो दिया जाएगा। तो इसकी घोषणा आज ऑफिशियली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर दी गई है। हालांकि ये घोषणा पहले ही विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर दी गई थी। साफ तौर पर कहा गया था कि 5000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो तय किया गया। साल में 5000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस योजना पर खर्च होगा। तो ऑफिशियली आज इसका अनाउंस जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर दिया गया है। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उस मौके पर इस योजना का जो शुभारंभ करने की बात जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और जिनकी आय 1 लाख से कम है उनको पहले चरण में इसका लाभ मिलेगा और उसके बाद ये क्राइटेरिया चरणबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा जो है वो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट के बैठक के बाद जो है वो की गई है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की महिलाओं में इस जो है ये जो मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई है उसको लेकर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेबसी से काफी टाइम से जो है महिलाएं जो है इस ऑफिशियली जानकारी का इंतजार कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है लक्ष्मण यादव वो भी मौजूद है। सर, एक बड़ी घोषणा आपकी सरकार की ओर से की गई है। हालांकि ये घोषणा जो है पहले सेशन के अंदर कर दी गई थी लेकिन ऑफिशियली आज अनाउंस कर दिया गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर रोज़ कोई न कोई पब्लिक वेलफेयर के घोषणाएं निरंतर जारी हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और आज आपने देखा लाडो लक्ष्मी योजना की जो बार बार चर्चा हो रही थी कब करेंगे, आज उसका भी हमारी कैबिनेट ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में उसकी भी घोषणा कर दी है। 25 सितंबर से लागू हो जाएगी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर। तो आज जो काफ़ी दिनों से हमारी माताएं बहनें इस बात का इंतज़ार कर रही थी उसको लागू कर रहे हैं। एक खुशी की बात है, आज मैं बहनों में आज एक अच्छा मैसेज देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो बिल्कुल काफ़ी उत्साह जो है वो प्रदेश की महिलाओं के में जो है वो देखने को मिल रहा है इस योजना के बाद। इसमें काफ़ी क्राइटेरिया भी जो है वो रखा गया है। जो महिला जो है वो 15 साल से यहाँ रह रही है उसको लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ 23 साल की जो लेडीज़ है उसको ये लाभ दिया जाएगा। काफ़ी क्राइटेरिया रखा है। पहले चरण में जिनकी 1 लाख से आय कम है उनको ये लाभ दिया जाएगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो इनकम है वो उसको उसी के हिसाब से ये जो लाभ है वो प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। बिल्कुल सही आप क्या बोल रहे हैं कि ये पहली चरण में हम 1 लाख की इनकम वाली माताओं बहनों को ये लाभ देंगे। दूसरे चरण में 80 के आसपास इनकम होगी उसको देंगे और 3 लाख तक इनकम ग्रुप को सबको इसका लाभ चरण वाइज मिलेगा। बड़ी घोषणा इसे कह सकते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब है, 27 में चुनाव भी है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले सरकार की ओर से घोषणा करी थी पंजाब सरकार ने कि हम भी महिलाओं को सम्मान देंगे। तो क्या लगता है इसका इफेक्ट पंजाब के अंदर पड़ेगा सर? देखिए, उनका तो घोषणा करने का होता है। हम जो घोषणा हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें मुख्यमंत्री जी हर भाषण में जिक्र करते हैं कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो हमारी घोषणाएं थी उनको हमने इतना पूरा कर लिया है। तो बाकी तो सरकारें आपने देखा घोषणा करती हैं, इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं करती। हमारी सरकार ही है ऐसी जो कहती है वो इम्प्लीमेंट करती है। बातचीत करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लक्ष्मण यादव। साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है, क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार उनकी ओर से जानकारी जो है वो दी गई है कि जिस तरीके से 25 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ इसमें विवाहिता अविवाहिता दोनों तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवार को शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में लाभ लेने वाले के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल के मूल निवासी होनी चाहिए, यानी कि 15 साल का सर्टिफिकेट जो है वो हरियाणा का होना चाहिए। उन महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार द्वारा पहले चलाई जा रही 9 योजनाएं जिसमें अवेदिका को पहले से ही जो लाभ मिल रहा है उसको पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो पहले सरकार की स्कीमें चल रही हैं
अगर वो लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है तो इसका लाभ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज ऑफिशियल तौर पर कर दी गई है, क्योंकि पिछले सेशन के अंदर विपक्ष की ओर से सवाल भी पूछा गया था कि जो आपने घोषणा की है उस घोषणा का क्या हुआ। लेकिन जिस तरीके से कल ही हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सेशन है वो खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में एक ही एजेंडा जो है वो रखा गया था जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ था। तो इस पर घोषणा जो है वो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर दी गई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि इससे पहले केंद्र जो हमारी सरकार है वो इस योजना को दिल्ली के अंदर भी लागू कर चुकी है और भी तमाम राज्यों में लागू कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए और तमाम स्टेट का जो हवाला जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में आज हरियाणा में भी ऑफिशियल तौर पर इस घोषणा का जो है अनाउंस हो चुका है। हालांकि शुभारंभ इसका 25 सितंबर को किया जाएगा। साहिल, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक बड़ी ये घोषणा यहाँ से की गई है और इसका शुभारंभ 25 सितंबर से होना है, सवाल ये है कि इसमें सभी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर एक ही परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा और 4 महिलाएं हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। मैं आपकी जानकारी करेक्ट करता हूं, सभी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आय का, वार्षिक आय का, जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख से कम है उसको उनको पहले चरण में लाभ दिया जाएगा। 19 से 20 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ 23 वर्ष की जो महिला है, चाहे वो विवाहित है अविवाहित है, उसको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन महिलाओं को जो सरकार की कोई दूसरी स्कीम है उसका लाभ मिल रहा है तो उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से जो इनकम आय का जो क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, जैसे कि सरकार ने बताया कि पहले चरण में जो शुरुआत करनी है वो जो है 1 लाख से जिनकी आय कम है उनको जो है उन महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा जो जिनकी आय है उनको ये लाभ दिया जाएगा। फिर 1,80,000 जिनकी आय है उनको लाभ दिया जाएगा। इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से आय के अनुसार ही इसका लाभ जो है वो प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ी घोषणा जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। और इस पर विपक्ष भी जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या 1 साल पहले ये घोषणा की थी, क्या एरियर के साथ इसका ब्याज भी जो है वो प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। तो इस तरीके के कटाक्ष जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पर तंज तो कस रहा है, लेकिन प्रदेश की महिलाएं जो है उनका भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी बेसब्री से इंतजार था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस जो घोषणा की थी विधानसभा के सेशन के अंदर उसको इंप्लीमेंट करने का काम कब करते हैं। तो कहीं ना कहीं 25 सितंबर को इस योजना को इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह भी इसमें है कि 2027 के अंदर पंजाब विधानसभा का चुनाव है। पंजाब जो है वो हरियाणा से सटा हुआ है, पड़ोसी राज्य है। तो ऐसे में बीजेपी जो है पंजाब में इस मुद्दे को ले जाना चाहती है, क्योंकि पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार ने भी घोषणा जो है वो महिलाओं के लिए की गई थी, लेकिन नायब सिंह सैनी का यह कहना है कि उस घोषणा को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है अब इस मुद्दे को, इस योजना को पंजाब के अंदर भी लेके जाएगी कि हमने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए का जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है, लेकिन पंजाब सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अब दबाव में पंजाब की सरकार भी आ जाएगी। अब 27 के अंदर जो चुनाव होगा उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं वो पंजाब में जाएंगे, तो पंजाब में हरियाणा की जो नीतियां हैं, हरियाणा की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको बताने का काम जो है वो किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं पंजाब को भी इस पर कोई डिसीजन जो है वो आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है इसे बनाएगी और अपनी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उसको भी गिनाने का काम पंजाब के अंदर किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनावी शोर पंजाब में शुरू होगा तो किस तरीके के परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
साहिल, एक सवाल यहाँ से ये भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें जो 23 वर्ष की एक आयु सीमा रखी गई है, तो अगर बाई चांस किसी घर में 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आयु सीमा 23 वर्ष है और 1 लाख के दायरे के अंदर में ही आती हैं, यानी कम के रेंज में आती हैं, 1 लाख से सालाना इनकम उनकी है, और या फिर कईयों की इनकम नहीं है, तो क्या ऐसे में परिवार की हर उस बेटी को, हर उस महिला को लाभ मिलेगा जो इस क्राइटेरिया को पूरा करती है, या एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस जानकारी को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एक परिवार के अंदर अगर 3 महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ जो है वो मिलेगा, लेकिन उनकी इनकम जो है वो देखी जाएगी। इसमें एक जो है वो क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि भले ही एक परिवार के अंदर 3 महिलाएं हों, लेकिन इनकम क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। इनकम देख के उनको भी इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। पूरे साल का 5,000 करोड़ रुपए बजट जो है वो पहले से तय कर दिया गया है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री साहिल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल महिला की इनकम को यहां पर कंसीडर किया जाएगा या पारिवारिक इनकम को कंसीडर किया जाएगा इस केस में? बिल्कुल, पारिवारिक इनकम जो है वो देखी जाएगी कि परिवार में कौन कौन कमाने वाला है, और जो परिवार पहचान पत्र है उसके अनुसार जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र जो है वो एलिजिबल है। अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार पहचान पत्र जो है वो दिखाना होता है, उसी के अनुसार जो है इसका लाभ मिलता है। विधायक जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से घोषणाएं जो है वो की गई है उसका भी धन्यवाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से करेंगे। एक बड़ी घोषणाएं जो है वो प्रदेश की महिलाओं के लिए की गई है। तो अभी कुछ देर बाद तस्वीरें भी जो है हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाएंगे कि किस तरीके से साहिल, आप लगातार बने रहिए, और अभी यहाँ पर दर्शकों को उस बड़ी खबर से अपडेट कर देते हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। तो सीधा इस खबर की तरफ ये चलता हूँ, ये निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पंजाब की मदद के लिए हरियाणा ने हाथ बढ़ा दिया है। सीएम नायब सैनी ने पंजाब सीएम को पत्र लिखा है। बाढ़ से पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ, इसका जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही संकट की घड़ी में पंजाब के हम साथ हैं। तो हरियाणा ने हाथ पंजाब की तरफ बढ़ा दिया है, और पंजाब को जो सहायता चाहिए हम तैयार हैं। पंजाब सरकार को पत्र भी इस बाबत लिखा है। पंजाब की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने अपने हाथ भी बढ़ा दिए हैं, और खजाना खोलने का जिक्र भी किया कि आपसे जो संभव मदद आपको चाहिए वो देने के लिए हरियाणा तैयार है। बाढ़ से जो पंजाब में नुकसान हुआ है उस घड़ी में हम आपके साथ हैं। पंजाब को जो भी सहायता चाहिए हम तैयार हैं, पूरी तरीके से हमारी सरकार तैयार है। सीएम सैनी ने इस बात का जिक्र किया है। पंजाब में जो भी इस वक्त बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है और खासा परेशानियों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा है, उसके लिए पंजाब सरकार के लिए मदद का हाथ हरियाणा ने बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है। तो साहिल, देखिए, बड़ी जानकारी ये भी अपने आप में है कि हरियाणा का हाथ पंजाब के साथ नजर आ रहा है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी सहायता चाहिए हम तैयार हैं पंजाब से हर मुद्दे पर सहायता देने के लिए, क्योंकि बाढ़ पंजाब में आई हुई है। बिल्कुल, पंजाब में इन दिनों जिस तरीके से बाढ़ के हालात देखे जा सकते हैं, कई इलाके जो है वो डूब चुके हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो इसलिए राजनीति से इधर उठकर और मानवता के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंजाब को सहायता देने की बात जो है वो की गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में जो बाढ़ जैसी उत्पन्न कठिनाई जो है वो आई है, उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है, और इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन जो है वो भारी कष्ट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता जो है वो पंजाब के साथ खड़ी है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए या फिर राहत सामग्री चाहिए, बचाव दल या फिर किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, तो पंजाब हरियाणा जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो आप हरियाणा से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं। एक मानवता के नाते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा गया है, और मदद जो है वो कहा गया है कि अगर आपको मदद चाहिए तो हरियाणा जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी स्टेट को हरियाणा सरकार
की ओर से मदद दी गई हो। लेकिन पिछली बार जब हिमाचल के अंदर जो है बादल फटा था, त्रासदी हुई थी, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री यानी कि तत्काल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी सहायता जो है वो हिमाचल को दी गई थी। जब जब भी पड़ोसी राज्यों पर इस तरीके की कोई आपदा आती है तो हरियाणा जो है वो हाथ जो है वो बढ़ाने का काम करता है। तो यही कारण है कि आज पंजाब के विभिन्न इलाके जो है वो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राहत का काम जो है वो लगातार चल रहा है। तो अब हरियाणा ने हाथ जो है वो बढ़ा दिया है कि पंजाब अगर कोई मदद हरियाणा से चाहता है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र जो है वो लिखा गया है। हम अपने दर्शकों को भी उस पत्र की कॉपी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि मानवता के नाते हम पंजाब की लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है राजनीति अलग बात है, बयानबाजियों का दौर होता है, लेकिन इस परिस्थिति में जो है पड़ोसी राज्यों को कहीं ना कहीं साथ खड़ा होना चाहिए और मदद जो है वो करनी चाहिए। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में हरियाणा क्या कुछ मदद करता है, लेकिन जाहिर तौर पर हाथ जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो हरियाणा से मदद चाहते हैं या फिर किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में हरियाणा जो है वो पंजाब की मदद कर पाता है। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी आपका हमसे साझा करने के लिए। पंजाब में इन दिनों बारिश के कारण